बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इस हुकूमत ने बिलाखिर आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए हैं और बड़ी बड़ी शराइत आईएमएफ ने बता दी हैं कि ये शराइत आप मानेंगे तभी हम आपको फंड्स देंगे। वो शराइत कौन सी और बड़ी खतरनाक किस्म की हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ये शराइत हुकूमत तस्लीम करती हैं तो शायद ये हुकूमत जाने का सबब भी बन सकती है। उसकी वजूहात है, वो वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला ने हमें चैलेंज कर दिया है। इमरान खान का कहना है किस तरीके से चैलेंज किया है, कैसे चैलेंज किया है और इमरान खान का इस हवाले से क्या नजरिया है वो आपके सामने रखूंगा। तीसरी चीज़, महंगाई का एक और तूफान आने वाला है क्योंकि जो फैसले इस वक्त ये हुकूमत लेने जा रही हैं वो फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिफ्ता इस्माइल को वजारत ख़जाना से क्यों निकाला था, इसके अब चंद वजूहात भी सामने आ रही हैं जो कि उनके करीबी ज़राए से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने शहबाज शरीफ के सामने क्या तजवीज़ ऐसी दी थी, वो तजवीज़ उनकी जाने का सबब भी बना। और उसके बाद कंटिन्यूसली जो प्रोपेगेंडा मिफ्ता इस्माइल के साहब के खिलाफ होता रहा कि ये जो है मईशत को ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते या सकत नहीं रखते थे, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा जो कि ज़राए से इस वक्त चल रही हैं। बाज़ाब्ता तौर पर मिफ्ता इस्माइल ने इस हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आते हैं जनाब, जो इस वक्त की खास तौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, जिसने हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर इंसान को, न सिर्फ कारोबारी हैं बल्कि चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो गरीब आदमी हो, मुतवस्सित हो, अमीर हो, सबको परेशान किए रखा है। और यही सिचुएशन होती है, कियास की सिचुएशन होती है जब कोई मुल्क इंतहाई यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो, और यही चीज़ें पाकिस्तान के साथ अब हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास अब वो कैपेसिटी नहीं रही, हमारे पास ना वो इन्वेस्टर है कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे, ना यहाँ पर पैसा आ रहा है, ना कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक टेंशन की कैफियत है। और टेंशन की कैफियत में कभी, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जब भी आपने अगर माशी इस्तेहकाम लाना है तो इसके लिए एक मुनज़्ज़म हुकूमत का होना ज़रूरी है जिस पर लोग एतमाद कर सके। एतमाद से मेरी मुराद ये है कि वो 5-6 साल या 10 साल तक लोगों पर यकीन हो कि यार इसने पूरे करने ताकि वो बड़े फैसले ले सके, उनको ये डर और ये खौफ ना हो। अब इस हुकूमत को ये खौफ भी होगा कि जब हमने ये फैसले करने हैं तो जाहिर सी बात है 6 महीने बाद हमने इलेक्शन में जाना है, तो अवाम को क्या हमने मुंह दिखानी है या अवाम के सामने हमने क्या बयानियां लेकर चलना है, तो जाहिर सी बात है वो फैसले भी नहीं ले सकते जो फैसले लेने चाहिए थे। बहरहाल अब आखिर करते करते डिफॉल्ट का खतरा जब उन्होंने भी देख लिया, उनको भी नजर आया, तो उन्होंने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिया और कहा कि जनाब जो ठीक है, हम आपकी शराइत मान लेते। पहले तो शराइत ही नहीं मान रहे थे, पहले तो इनका कहना था कि किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, अब मजीद हमें कोई डिमांड्स हम पूरी नहीं करेंगे या कोई डिमांड्स आपके मजीद हम यहां पर पूरी नहीं कर सकते। लेकिन कल शहबाज शरीफ ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है कि ठीक है, उनसे बात की जाए। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में माशी जो टीम है आईएमएफ की तरफ से वो आकर यहां पर करे, फिर उसके बाद कुछ शराइत वो रखेंगे, उस शराइत को तस्लीम करने के बाद फिर वो फंड्स जारी करेंगे। तो जराए के से ये खबरें अभी चल रही है कि उनमें से एक खबर तो ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इनके पेंशन, न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि मिलिट्री से भी इनका ताल्लुक है, जो रिटायर्ड जज जर्नल वगैरह हैं, इन सब के जो पेंशन है इनको रोक दिया जाए फॉर द टाइम बीन के लिए, यानी मुख्तसर से अरसे के लिए, चाहे वो रखेंगे कि कितना अरसा होगा। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या फौज या मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, क्या वो इस चीज़ को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो वो करेंगे या उनके साथ कोई कंसेंसस वो डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें देखना होगा इस चीज़ को। अब यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो खास तौर पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार ने तो ये तक कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अब वहां से भी खबरें आ रही कि मुल्क की कंडीशन ठीक नहीं है। और ये तमाम जितने भी आप इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट है उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली वो यही आपको बताते हैं कि आपकी जो इस वक्त कंट्री है वो क्राइसिस का न सिर्फ शिकार है, बल्कि यहां पर फंडिंग की कमी है। ना सिर्फ इस हुकूमत पर कोई बिलीव करने को तैयार नहीं, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, कियास की कैफियत है, और ना ही कोई इन्वेस्टर यहां पर तवज्जो दे रहे। उसकी वजह है और वो वजह मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, अब अगर ये मुआहदा बिलफर्ज इनके साथ हो भी जाता है, दोबारा आईएमएफ हमें फंड्स भी दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? क्या डेफिनेटली ये तो फॉर श्योर है कि अब जो महंगाई है इससे दुगनी हो जाएगी। अब जब होगी तो फिर प्रेशर अवाम पर पड़ेगा, तो अवाम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? तो यहां पर यह भी सोचना होगा, और हुकूमत भी इस वक्त तक ये सोच रही है। वो जब टाइम था जिस टाइम पर वो इससे पहले की हुकूमत ये बताती रही कि जनाब ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये आसानी से आपसे संभलेगी नहीं, अब भी बड़े
मुश्किल से जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी, जब भी आएगी, यानी इस हुकूमत से पर तो कोई एतमाद नहीं करेगा, जितना चाहे जल्दी कर सके। और ये खबरें अब आ रही है कि चूंकि एक ऐसी कैफियत अब बन चुकी है कि इस हुकूमत का जाना भी अब ठहर चुका है। आज इमरान खान ने जो बड़ा फैसला किया है, अपने तमाम जितने भी रिमेनिंग MNS थे उनको कहा है कि जनाब आप जाके फर्दन फर्दन वहां पर इस्तीफे जमा करा दें। तो नेशनल असेंबली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बुज़दार साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनने गवर्नर को खत भी लिख दिया कि आप आइन के पाबंद हैं और आइन के पाबंद रहते हुए 90 दिनों के अंदर अंदर आप इलेक्शन कराएंगे। तो इस पर अगर अमल होता है तो फिर डेफिनेटली 3 महीनों के अंदर या तो इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा या फिर कोई कंसेंसस क्रिएट करेंगे और सब मिलकर आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आज इमरान खान ने जो खिताब किया, उस खिताब का जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि अल्लाह ताला ने हमें चैलेंज कर दिया इमरान खान की बकौल। और चैलेंज इस तरीके से किया कि अब हमने फैसला करना है कि या तो हमने ऐसी इस्लाहात करनी है कि हमेशा के लिए इस तमाम तर जो झंझट है, खासतौर पर माशी, इस झंझट से हम निकल आए। और वो फैसला कोई आम नहीं होगा जब तक कोई ऐसी स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जो अच्छे यानी उनको ब्लैकमेल ना किया जाए और ऐसी हुकूमत होगी वही फैसले ले सकेगी, तब ये हुकूमत जाकर कोई या ये अवाम के लिए कोई रिलीफ फराम कर सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, वरना तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। तो ये इमरान खान का जो दो टोक एक फैसला था, अवाम को बता दिया उन्होंने कि जब भी किसी की हुकूमत आएगी तो वो इससे डेफिनेटली सख्त से सख्त तरीन फैसले लेगी। अभी से वो माइंड बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जो IMF के साथ जो एक मुआहिदा होगा, इस मुआहिदे के रूह से खासतौर पर महंगाई आएगी और महंगाई यानी अवाम के लिए एक दर्दसर मजीद बनेगी। अब आते हैं मिफ्ता इस्माइल को खास तौर पर जो अपने ओहदे से हटाया था, तो वो क्यों हटाया था, वो उसकी वजह जो अब सामने आ रही है। उनके करीबी दोस्तों का ये कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने एक दिन तजवीज़ दी शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जनाब अगर आपने IMF से अपनी जान छुड़ानी है तो शरीफ खानदान समेत जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो 10-20 अरब डॉलर अगर इकट्ठी कर ले और वो मुल्क लेकर आए तो हम IMF की गुलामी से भी बच सकते हैं, डिफॉल्ट से भी बच सकते हैं, अपनी जो इकोनॉमी है वो भी रन कर सकते हैं। ना उन पर कोई फर्क पड़ेगा, उन पर फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन मुल्क बच जाएगा। अब उसके 2 दिनों बाद ये खबर आती है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को एक्सचेंज कर रहे हैं इसहाक डार के साथ। जब इसहाक डार के साथ उन्होंने एक्सचेंज कर लिया तो इसहाक डार ने इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तो पहले से शुरू किए रखा था, वो प्रोपेगेंडा अब तक स्टिल जारी था। लेकिन जब इसहाक डार साहब आए तो हमें तो ये बताया गया था कि डॉलर नीचे आएगा, मुल्क की मईशत ठीक होगी, ये तमाम चीजें होगी। अब इसहाक डार साहब को भी समझ नहीं आ रही करना क्या है। पहले तो उनका कहना था कि नहीं IMF के साथ नहीं जाना, फिर जब वो उनने फील किया कि अब दूसरा हमारा कोई रास्ता नहीं है, फिर वो IMF के साथ भी चले गए। अब उनके साथ दोबारा मुआहिदा भी करेंगे, अब उनके शराइत भी तस्लीम करेंगे क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो है वो दूसरी तरफ इंजॉय कर रहा है, कह लगा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साल पर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो अलग से नाराज है, वो अपनी लीडरशिप से नाराज है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतने बड़े बड़े लोग हैं तो क्या उनमें से कोई लीडर ऐसा नहीं बन सकता। तो बहरहाल ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त परेशानी का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ PDM की हुकूमत भी परेशानी के शिकार है। और उसकी वजह ये कि ना तो स्टेबिलिटी है और ना माशी तौर पर कोई इस्तेकाम है। तो ये अब तक की अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।